ओम शांति। शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा, सारी सृष्टि के रचयिता बाबा, दुख हरता सुख करता बाबा, पतित पावन बाबा, हमें इस सृष्टि काल चक्र में सारे कल्प के अंदर लास्ट में आके मिलते हैं, जबकि न्यू कल्प स्टार्ट होने वाला है। तो शिव बाबा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में नहीं आते। कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं, जब नई दुनिया आरंभ होनी है। तो नई दुनिया की स्थापना करने के लिए पिता परमात्मा को आना पड़ता है। अगर परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर ना आए तो ये सृष्टि चक्र बंद हो जाता, कलयुग का कलयुग ही रह जाए, कलयुग से सतयुग बनेगा ही नहीं। क्योंकि इस सृष्टि को पावन करने के लिए, अर्थात राम राज्य बनाने के लिए सभी ने योजना बनाई, लेकिन सब फेल हो गए। धर्म पिताएं आए, महान आत्माएं आए, पुण्य आत्मा आए, सोशल वर्कर आए, साइंटिस्ट आए, इंजीनियर्स आए, और कर्तव्य तो सभी किए, हवाई जहाज बना दिए, सब कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी, डॉक्टर आए, लेकिन पुरानी दुनिया को नया बनाना, चरित्र का उत्थान करना, दानव को मानव, मानव को देव बनाना, ये किसी की भी शक्ति नहीं। तो ये कार्य स्वयं पिता परमात्मा को करना पड़ता है, क्योंकि सतयुग में सब देव आत्माएं हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, सृष्टि की आदि का समय है। तो सतयुग की स्थापना और कलयुग पुरानी दुनिया का महाविनाश कराने के लिए पिता परमात्मा को सृष्टि पर आना पड़ता है। हमारे भारत में गीता में वर्णन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के कलयुग से सतयुग, मानव दानव को मानव, मानव को देव बनाते हैं। यह कर्तव्य परमात्मा पिता का ही है। तो जो हम सब आत्माएं हैं, बिल्कुल ही शक्तिहीन, गुणहीन, बुद्धिहीन, कलाहीन, बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं। तो आत्मा को फिर से शक्तिशाली बनाना, गुणवान बनाना, सर्वकला समृद्ध बनाना, पतित को पावन बनाना, कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, सारे विश्व को पावन करना, प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाना, ये केवल परमपिता परमात्मा का कर्तव्य है। तो सबसे पहले आकर के हम आत्माओं को, मनुष्यों को बाप आकर के पावन बनाते हैं, क्योंकि मनुष्यों के पावन बनने से ये सारी सृष्टि का उत्थान होता है, और मनुष्य आत्माओं के गिरने से ही सारी सृष्टि का पतन होता है। तो परमात्मा पिता को आत्माओं को ही सुधारने के लिए आना पड़ता है। तो भगवान आकर के हमको ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। परमात्मा पिता को हम कहते आए कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। भगवान, आपके बिना हमें कौन सुधारेगा? कहते थे मंदिरों में जाके, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपको तरस पड़ो। हमने भी बहुत हठ योग प्राणायाम, जप तप दान पुण्य तीर्थ आदि किए, तीर्थ यात्राएं की, अनेकों गुरुओं की मत पर चले, लेकिन हमारा उत्थान नहीं हो सका।
तो परम पिता परमात्मा ने आकर के बीज को ही पकड़ा। बीज है आत्मा। वृक्ष को पानी देने से तो वृक्ष नहीं फलता, उसकी जड़ में बीज में पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को अपने आप मिल जाता है। तो पिता परमात्मा ने आत्माओं को श्रेष्ठ महान बनाने के लिए ज्ञान का दिव्य चक्षु दिया, आत्मा की पहचान दी। तो 7 बातों की पहचान दी: स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, स्वपिता, स्वदर्शन चक्र, स्व का दर्शन करा के इस चक्र में आत्माओं ने कैसे खेल खेला, स्वलक्ष्य और स्वलक्षण। तो शिव बाबा ने आकर के हमें अपनी भी पहचान दी। गीता में है कि अर्जुन तेरी भी पहचान मैं देता हूँ, और मैं कौन हूँ, मैं भी स्वयं अपनी पहचान देता हूँ। इसलिए परमात्मा को स्वयंभू कहते हैं, खुद प्रकट होके करते हैं। तो परम पिता परमात्मा ने बताया, और जो कि यूनिवर्सल लॉ है, परम सत्य है कि आत्मा को बोलने के लिए मुख चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, सामान उठाने के लिए हाथ चाहिए, चलने के लिए पैर और टांगे चाहिए। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा को भी, जो वास्तव में तो आत्मा है, परमात्मा भी आत्मा है, लेकिन उनको कहते हैं परम आत्मा, माना ऊंच से ऊंच आत्मा। तो उनको भी ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए। तो वो वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। शास्त्रों में भी हमने पढ़ा कि ब्रह्मा के द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना होती है। तो बाबा ने आकर के, शिव बाबा ने तीनों बातों का हमें स्पष्टीकरण दिया। ब्रह्मा कौन है? तो सत्यनारायण की कथा में हम सुनते आते थे कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आए हो, कंचन महल कियो। तो परम पिता परमात्मा, पिता श्री ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करके हमें अपनी भी पहचान देते हैं, भगवान खुद की भी पहचान देते हैं, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, हमें अपने घर की पहचान देते हैं, तुम कहाँ के रहने वाले हो, हमें स्वधर्म की पहचान दी, और बताया कि तुम आत्माएं जब इस सृष्टि में आती हो, तुम ही सर्वश्रेष्ठ आत्माएं थी, महान आत्माएं थी, देव आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी, धर्म आत्माएं थी। ये सृष्टि सतयुग थी, सतो प्रधान थी, घर घर में दिवाली थी, घर घर में लक्ष्मी और नारायण का निवास था, क्योंकि यथा राजा रानी तथा प्रजा। राम राज्य में भी गायन है, राम राजा राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरे जिए दाता, धर्म का उपकार है। तो एस बाबा ने बताया, ये सारी सृष्टि श्रेष्ठाचारी थी, सुख धाम था, हेवन था, पैराडाइज था, बैकुंठ था, विष्णुपुरी थी, क्षीर सागर था, राम राज्य था। तो ये कैसे रावण राज्य बना, रावण कौन है? तो बाप ने सारी नॉलेज दे करके हमें बताया कि तुम सब सीताएं हो, आत्मा सब सजनियां हैं, जो इस समय रावण 5 विकारों की जेल में है। अब जेल से कौन छुड़ाए? तो शिव बाबा, जो कल्याणकारी बाबा है, वो आकर के हम बच्चों को सहज ईश्वरी, सहज राजयोग की शिक्षा, सहज ईश्वरी ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे करके दानव से मानव, मानव से देव बनाते हैं। अब बाबा बार बार हमें चेतावनी देते हैं कि बच्चे, समय परिवर्तनशील है, प्रातः काल होती, दोपहर आती है, दोपहर आती है, शाम होती है, शाम होती है, रात होती है, रात के बाद दिन आता है। इस चक्र को कोई रोक ही नहीं सका। इस प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युगों का चक्र है। तो कलयुग के बाद में पिता परमात्मा आके हमें बताते हैं कि मुझे तुम आत्माओं को शुद्ध करके अपने घर वापस ले जाना है। तो जो आत्माएं प्यार से ज्ञान और योग की शिक्षा लेकर के सेल्फ प्योरिफिकेशन करती हैं, तो बाप उनको प्राइज देते हैं, सतयुग का स्वराज्य देते हैं। जो नहीं करती हैं तो उनको फिर सज़ा मिलती है, सज़ा भी खाती है और उनको मिलता भी कुछ नहीं है।
तो इसलिए बाप आकर के हमको चेतावनी देते हैं, हमें जागृति देते हैं कि बच्चे कलयुग तो बीत चुका है, अब संगम है, ये ट्रांजिशन पीरियड है। अगर आप स्वयं को बदलोगे, बाबा की शिक्षाओं को धारण करोगे, तो बाबा से जन्म जन्म के लिए अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करोगे। क्योंकि परमात्मा को हम कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो परमात्मा की कृपा कब होती है, किस समय होती है? क्योंकि परमात्मा का मिलन केवल कलयुग के अंत में होता है। तभी वो माता पिता का हमें प्यार देते हैं, हमारी पालना करते हैं, टीचर बन के हमको शिक्षाएं दे करके हमें दानव से मानव, मानव से देव बनाने के लिए हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर गुरु बन करके, सतगुरु बन के आत्मा को पावन करते हैं, क्योंकि आत्मा पतित हो चुकी है। जैसे कपड़े धोने के लिए धोबी घाट में धोबी को दिए जाते हैं, तो पिता परमात्मा धोबी भी है, वो आकर के हम आत्माओं को स्वच्छ करता है। और सुनार भी है, जैसे सोने में मैल चढ़ जाती है, मिलावट हो जाती है, सुनार ही उसको निकाल सकता है, उसको अग्नि में डालता है। तो पिता परमात्मा जो सुप्रीम सुनार है, वो आकर के हमें योग की अग्नि में, अर्थात पिता परमात्मा की लगन की अग्नि में डालते हैं, लगन की अग्नि में, तो जिससे हमारे पाप नाश होते हैं। इसके सिवा और कोई तरीका है ही नहीं। तो आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो वो पिता परमात्मा सबका पिता है, वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है। अपना अपनी रचना का वो भेद बताता आप है। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो बाप आके पहचान देते हैं कि तुम आत्माएं जब परम धाम से आई थी, एकदम प्योरेस्ट ऑफ द प्योर थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक थी। तो इस सृष्टि ड्रामा में अपने को भूले, बाप को भूले, घर को भूले, स्वधर्म को भूले और 5 विकारों के वशीभूत हो गए। अब मैं आया हूँ तुम्हें पावन करने के लिए। अब ये पावन होने का समय है, पिता परमात्मा हमें जगाने के लिए आए हैं। तो इसीलिए बाप कहते हैं, बच्चे तुमने अनेक जन्म भक्ति की, पूजा की, जप तप किए, लेकिन उससे और ही और तुम पतन की ओर आए। अब मेरी गोद के बच्चे बन कर के मेरी शिक्षाओं पर चलोगे, और हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो ये बाप हमें फार्मूला बताते हैं, 1 कदम तुम बढ़ो, 1000 कदम मदद का मैं बढ़ दूंगा। तो इसी युक्ति से ही शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाते हैं। हम आत्माओं के पावन होने से ऑटोमेटिकली हमारा आचार, विचार, व्यवहार, परमार्थ सब बदल जाता है। तो बाबा ये कर्तव्य कर रहे हैं। सब आत्माओं के वो परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने देह और देह के धर्मों को भूल करके मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। क्योंकि मैं सबका पिता हूँ, सब आत्माओं का पिता हूँ। तो परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु स्वयं ये कर्तव्य कर रहे हैं। अब सृष्टि का अंतिम चरण चल रहा है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, ऑटोमेटिकली वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। उससे पहले रिसर्च नहीं हो पाई, क्योंकि यह समय है, इसके पीछे गॉडली प्लान है। तो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, सृष्टि के महाविनाश का खुद ही सामान तैयार करते हैं। तो एक तरफ पिता परमात्मा के बच्चे स्थापना में सहयोगी बनते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ लायक बनाते हैं, और दूसरी तरफ साइंटिस्ट महाविनाश का सामान तैयार करा के सृष्टि का विनाश के निमित्त बनते हैं। तो भगवान तो बीच में किसी को कहता नहीं है कि विनाश करो,
मनुष्य स्वयं ही अपने ही मौत का सामान खुद लाते हैं, गड्ढा खोदते हैं खुद ही गिर पड़ते हैं। तो भगवान तो हमें गड्ढे से बचाने के लिए आते हैं, हमें अलार्म देते हैं, कलयुग है जा रहा, सतयुग है आ रहा, ये संगम सुहाना, आने वाला सुखों का जमाना। फिर चेतावनी देते हैं, बना जगत बारूद की ढेरी, मौत लगाती निश दिन फेरी, केवल 4 घड़ी दिन का तू बना हुआ मेहमान, अब तो जाग जाग इंसान। अब परमात्मा हमें जगा रहा है। जो व्यक्ति जागते हैं पिता परमात्मा की गोद का और उसके वर्षे के अधिकारी बनते हैं, जो नहीं जाते हैं कुंभकर्ण की तरह, वो भी रावण राज्य में खुद ही जल जाते हैं। तो ये वही हिस्ट्री फिर रिपीट हो रही है, ये सृष्टि का ड्रामा रिपीट हो रहा है। हम संगम युग पर है, आज की दुनिया रावण राज्य है, और जो नहीं भगवान के महावाक्य सुनते हैं वो अज्ञानता की नींद में सोने वाले कुंभकर्ण हैं, जो अपने अभिमान में चूर है कि देखा देखा ये क्या कहते हैं, मेघनाथ की आवाज़ करते हैं, मेघ जैसे बादल गरजते हैं, तो वो उनका भी यही हाल होता है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो अब पिता परमात्मा फिर से सतयुग की दुनिया, जिसे परमात्मा राम का स्थापन किया हुआ राज्य कहते हैं, राम राज्य, श्रेष्ठचारी दुनिया आ रही है। जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आए, ले लो बाबा की दुआएं, झोली भरो, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।